नमस्कार। इस वक्त मैं वैशाली प्रखंड में हूँ। मेरा नाम है धर्मवीर धर्मा। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज। और इस अपना परिचय दे दे और बताए कि इस वक्त जनसुराज में आप किस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। मैं दाऊदनगर का निवासी हूँ और 1974 आंदोलन का मैं जेपी सेनानी हूँ। उस समय हम 3 बार DIR के अंतर्गत सरकार के खिलाफ जेल में रहे हैं और उसके कारण नीतीश कुमार की सरकार ने 2009 में हम सभी लोगों को जेपी सेनानी घोषित करके हमको पेंशन देती है और सुविधा और सब है। ये तो बात हो गई आपके परिचय की। सर, अभी वर्तमान में जनसुराज के साथ आप कैसे वर्क कर रहे हैं? मैं जनसुराज के साथ शुरू से ही 2 अक्टूबर से ही पिछले 22 से ही जुड़ा हुआ और अभी मैं जनसुराज में जिला कमेटी में संरक्षक के पद पर हूँ, कार्यशील हूँ, लगातार उसके लिए प्रयत्नशील हूँ। सर, जिस तरीके से जनसुराज एक मुहिम चल रही थी, आज पार्टी में तब्दील हो गई और पटना के बापू सभागार में इतना बड़ा कार्यक्रम होना, कैसे देख रहे हैं ये सब? देखिए, ये तो इतिहास रहा है कि 10-15 वर्ष पर सत्ता के विरोध में लोग खड़े होते हैं। 15-20 वर्ष में इधर देखने को मिला है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल धीरे धीरे घट गया है। नीतीश कुमार जी स्वयं भी बहुत सशक्त अब नहीं रह गए हैं और रोज बरोज जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसके कारण जनमानस इस सरकार के खिलाफ अभी है। जनसुराज बहुत जल्द पार्टी बनाएगी और जो पार्टी जो बनेगी तो क्या उसमें सबों की समुचित भागीदारी होगी? निश्चित रूप से जनसुराज को पार्टी में तब्दील करने का सुझाव हम लोगों ने ही रखा। हम लोगों ने ही मांग किया बेतिया है कि जनसुराज अब पार्टी बननी चाहिए। बापू सभागार में जो मीटिंग हुई पिछली बार, उसमें हम लोगों ने कहा कि अक्टूबर में ही घोषणा होना चाहिए दल का। वो चाहते थे जनवरी में, लेकिन हम लोगों ने उनको कहा कि नहीं, अक्टूबर में घोषणा हो जाए ताकि हम लोगों को तैयारी का मौका मिले और उसके अनुरूप 2 अक्टूबर को घोषणा होना है दल का। और जिस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, लोगों के मन में एक ललक है कि प्रशांत किशोर अच्छा सुशासन देंगे और सभी लोगों की आकांक्षा की पूर्ति होगी। चौधरी जी, आप लगातार जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं, जनसुराज के मुहिम से जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जनसुराज यदि सरकार बना लेती है बिहार में, आगामी विधानसभा चुनाव जीत लेती है, सरकार बना लेती है, तो बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो कैसे कर पाएगी? देखिए, हम लोग बहुत पिछले 50 वर्ष से देख रहे हैं, किसी भी सरकार में जो चुनकर आते हैं वो थोड़ा कम योग्य होते हैं पढ़ाई लिखाई में और सरकार चलाने के काम IAS IPS करते हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत उच्च शिक्षित हैं और व्यवहारिक ज्ञान इनको बहुत है। ऐसा योजना बनेगी, ये तो स्वयं बिहार के हर गांव को देख रहे हैं, घूम घूम कर कहाँ की क्या समस्या है उसको देख रहे हैं। इनको तो किसी वीडियो के आंख से देखना नहीं है, CO साहब के आंख से देखना नहीं है, ये तो खुद गांव को देख कर आए हैं। कहाँ क्या बनना चाहिए, कहाँ कैसे विकास होना चाहिए, कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ फैक्ट्री चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले और बिहार का समुचित विकास हो, ये चाहते हैं। यहाँ के नौजवान 10,000 12,000 के नौकरी के लिए गुजरात जाते हैं। गुजरात का मॉडल यदि यहाँ भी लागू हो, फैक्ट्रियां यहाँ भी हो, कुटीर उद्योग हो, तो क्या बिहार का विकास संभव नहीं है? यहाँ के लोगों को क्यों जाना पड़ेगा वहां? हम ही अपने लड़कों को रोजगार देंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी 2 चीजों पे काफी जोर देकर के बातें कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने 28 तारीख की सभा में कहा था, शिक्षा पे एक जोर दे रहे हैं और उन्होंने कहा था कि 2025 में जो हमारे राज्य के मजदूर बाहर में काम कर रहे हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनको मैं फिर वापस नहीं जाने दूंगा, अपने राज्य में ही मैं उन्हें काम दूंगा। एक कहां तक सत्य और कैसे कर पाएंगे? नहीं, ये बात प्रशांत किशोर जी भितरवा आश्रम के बाद जहां जहां पड़ाव डाले वहां वहां भी ये बात उन्होंने कहा।
जिला सम्मेलन में भी उन्होंने कहा कि जो लड़के हमारे बाहर जा रहे हैं वो हुनर है उनके हाथ में, उनके मेहनत से हरियाणा विकसित होकर, पंजाब विकसित होकर कृषि में बहुत ऊंचा चला गया। गुजरात में फैक्ट्री में हमारे लोग काम करते हैं, वो सब हुनरमंद हैं। उनको यदि बिहार में ही काम मिलने लगे क्यों जाएंगे वहां घर से बाहर। यही, और शिक्षा में उच्च शिक्षण संस्थान तो बिहार में बहुत कम है। ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान खुल जाए तो यहाँ के लड़के क्यों जाएंगे पढ़ने महाराष्ट्र, क्यों जाएंगे बेंगलोर, क्यों जाएंगे दूसरे स्टेट में। यही शिक्षा ग्रहण करेंगे, यही काम करेंगे। ये संभव है यदि नेतृत्व ठान ले मन में कि हमको ये करना है तो होगा, और प्रशांत किशोर जी इसको करके रहे। जैसा कि इन्होंने इस मुहिम का ही नाम दिया था जन सुराज, यानी जनता का खुद का राज। हाँ, अच्छा राज, खुद का अच्छा राज। तो यहाँ जब ये पार्टी बन जाएगी तो यहाँ प्रत्याशी क्या फिर ऊपर बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारी तय करेंगे या जनता तय करेगी? अभी तो जो प्रशांत किशोर जी का वक्तव्य है और उनकी सोच है, जो कमेटी गांव में प्रखंड में बनी हुई है, प्रखंड कमेटी 2-3 लोगों का नाम तय करेगी, उसको जिला कमेटी अप्रूव करके उनके यहाँ भेज देगी। फिर उसमें से उसका पूरा बैकग्राउंड देखकर और उसके जीतने की क्षमता को देखकर, उसके पॉपुलैरिटी की जांच करके, और वो आदमी व्यक्तिगत तौर पर दागदार नहीं हो ये देखकर प्रशांत किशोर जी निर्णय लेंगे। लेकिन जाएगा कमेटी में नाम जनता के द्वारा। चलिए, पहली बार इस तरीके का बिहार में हो रहा है कि अब जनता अपना विधायक तय करेंगे कि हमारा विधायक कौन होगा। राजनीतिक दल के लोग उन पे अब थोपेंगे नहीं कि आप इन्हें वोट दे दो, ये हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं। देखिए 1978 में जब जेपी ने घोषणा किया था ये इसका, तो उस समय भी जेपी ने कहा था कि कैंडिडेट गांव से आना चाहिए, कैंडिडेट का चुनाव गांव में होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग जानते हैं कि ये आदमी कैसा है। तब प्रखंड कमेटी उसको अप्रूव करे और तब यहां आवे, वो जनता का उम्मीदवार होगा, जन उम्मीदवार। लेकिन जेपी मर गए और जो लोग उनके वारिस हुए उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, एज यूजुअल चलता रहा। जेपी आंदोलन से तो कई बड़े बड़े नेता पार्टी भी चला रहे हैं लोग, चाहे वो शरद यादव जी पार्टी चलाते चलाते अब इस दुनिया में भी नहीं रहे, लालू जी हो गए, नीतीश जी हो गए, लेकिन आज क्या उनके हिसाब से पार्टी चला रहे हो लोग? बिल्कुल नहीं। 1974 में मैं एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में बी ऑनर्स का विद्यार्थी था, परीक्षार्थी था। छात्र संघ के निर्णय से हम लोग को प्रखंड आना पड़ा। वैशाली प्रखंड छात्र संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष बना और मेरे नेतृत्व में विद्यार्थियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा आंदोलन वैशाली में हुआ। नीतीश कुमार हम लोगों के साथी हैं, लालू प्रसाद यादव हम लोगों के साथी हैं, उस समय वो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष थे। सुशील कुमार मोदी हम लोग के साथी रहे हैं। इन लोगों ने जो चलाया उसमें जेपी के सोच का कोई असर नहीं हुआ। जैसे सरकार चल रही है वैसे ही चलाते गए, उसमें थोड़ा इम्प्रूव किए, थोड़ा सुधार किए, नीतीश जी कर रहे हैं, लेकिन जेपी के सोच के अनुरूप सरकार नहीं है। चलिए, तो अभी हमारे साथ चौधरी साहब है जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी लोग जेपी आंदोलन से जुड़ करके राजनीतिक दल बनाए, भले ही वो अपना घर को चमका लिए, अपने परिवार को चमका लिए, लेकिन जेपी के सोच के हिसाब से, जो जेपी का सोच था कि प्रत्याशी जो उम्मीदवार होता है जनप्रतिनिधि, वो जनता के द्वारा चुने जाना चाहिए और गांव से उसकी आवाज आनी चाहिए। लेकिन अभी के दौर में पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं कि नेता कौन बनेगा। मंत्री जी का बेटा है तो उन्हें टिकट मिल जाएगा, विधायक जी का अगर पूर्व विधायक है कोई तो उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन कोई अच्छे व्यक्ति हो, गरीब हो, किसान हो, अगर उनकी पॉपुलैरिटी हो तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि अर्थयुग है और अर्थयुग में सब बिकता है। वोटर भी बिकते हैं,
टिकट भी बिकते हैं, आप लोग सब जानते हैं। अब चौधरी साहब इन्होंने 77 में भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे थे, जब एक 74 से 77 तक जो जेपी आंदोलन हुआ था, 3 बार जेल गए, उसमें 3 बार जेल गए और उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। और इन्होंने एक परिवर्तन, इन लोगों की लड़ाई और संघर्षों ने इस देश दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाया था। और आज फिर से वही संघर्ष और वही जुनून के साथ है, फिर मैदान में है और इस बार फिर से परिवर्तन लाने की एक पहल है और जन सुराज के माध्यम से पूरे बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने चले हैं। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। धन्यवाद, धन्यवाद।